हेलो डियर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ESC टॉपर सिविल AIR 16 आप सभी लोगों का वेलकम करता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग SSC JEE मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तभी आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक करा होगा। तो आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये हाईवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पास 2017 में आया हुआ है और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले जब भी आप SSC JEE मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चंस की रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है। क्या बोला गया? कैलकुलेट द सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग का मतलब आपके पास ये OSD की बात कर रहा है, सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फॉर ए डिज़ाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर्स के साथ चल रहा है एंड एज्यूमिंग द ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन, जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो दे रखा 1.92 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड के हिसाब से उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए निकालना क्या है। तो आपको पता है OSD का फॉर्मूला क्या होता है, D1 प्लस D2 प्लस D3। 3 डिस्टेंस होती है। D1 प्लस D2 तब होती है जब आपका पास वन वे ट्रैफिक हो, और OSD 2 टाइम्स कब होता है? इसमें 2 केस बनेंगे, एक D1 प्लस D2 का बनेगा ये OSD, और अगर आपके पास वन लेन है और 2 वे है, आपके पास एक लाइन और 2 वे ट्रैफिक है, देन ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो D1 प्लस D2 प्लस D3 हो जाएगी। ओके, तो इस चीज़ को हम समझने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें D1 कैलकुलेट करना है। D1 क्या होती है आपके पास कि रिएक्शन टाइम में तय की गई दूरी जो होती है, यानी डिस्टेंस कवर विद इन रिएक्शन टाइम। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो 0. ऐसा VV इंटू टी बोल सकते हो। जो VV होता है आपके पास वो स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल्स होता है, ठीक है ना। और अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको निकाल सकते हो। ये आपको ओरिजिनल स्पीड दे रखा है, तो आपके पास जो ओरिजिनल स्पीड दे रखी है 100 माइनस 60 कर दोगे तो आपके पास ये VV आ जाएगा, यानी स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल्स आ जाएगा। यहाँ से आप इसमें रखोगे, यानी इसमें रखोगे आप कौन से वैल्यू पर रखोगे, यहाँ पे आप रखोगे वैल्यू। तो इस वैल्यू में जब रखोगे 0.278 इंटू VV, आपका यहाँ से 84 आ गया। टाइम आपको दे रखा है, रिएक्शन टाइम नहीं दे रखा है, तो आपको पता रहना चाहिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD में जो रिएक्शन टाइम होता है वो 2 सेकेंड होता है, और SSD में कितना होता है आपके पास 2.5 सेकेंड होता है। तो यहाँ से आपकी एक वैल्यू आ गई D1 के आपके पास डिस्टेंस कवर विद इन रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो ये आपने फॉर्मूले से D1 के फॉर्मूले से निकाल दिया। पहली वाली बात समझ आ गई। नेक्स्ट आता है D2 वेरी इंपॉर्टेंट है। D2 क्या होता है आपके पास? वो डिस्टेंस होती है जो आपने ओवरटेकिंग के टाइम पे कवर करी है। मतलब आपने सोचा कि मुझे अब ओवरटेक करना है, एक गाड़ी है और एक गाड़ी है, तो यहाँ से ओवरटेक करके आप आगे जाओगे तो यही आपके पास D2 होती है। ओके, तो D2 का फॉर्मूला जो होता है वो आपको याद होना चाहिए। पहले तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? 2S प्लस 0.278 VV इंटू टी होता है। तो एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा 2S प्लस में VV इंटू टी पढ़ा होगा, VV इंटू टी पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो S का जो फॉर्मूला होता है, S इक्वस टू क्या होता है इसमें? S इक्वस टू होता है 0.2 VV प्लस 6। ये तब होता है जब आपका VV किलोमीटर पर आवर्स में दे रखा, नहीं तो आपको पता होगा एक 0.7 VV प्लस 6 भी होता है अगर आपके पास मीटर पर सेकंड दिया है। तो आपने यहाँ रखा, तो यहाँ से S की वैल्यू आ गई 0.2, VV आपने अभी कैलकुलेट करा था 84 प्लस के 6 22.8 आ गया, यहाँ से D2 S आ गया, सॉरी। अब आपको D2 के लिए आपके लिए बस ये टाइम भी निकालना चाहिए। ये टाइम जो है आपके पास आप देख रहे होंगे, ये जो टाइम है आपके पास, ये टाइम आपको निकालना है। यहाँ पे इस वाला टाइम को कैलकुलेट करना है। तो इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्मूला होता है T इक्वस टू, एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपको याद होना चाहिए। T इक्वस टू होता है अंडर रूट के अंदर 4S अपॉन A। 4 कॉन्स्टेंट है, S आपने अभी निकाला है ऊपर, कितना आया था आपके पास? S इक्वस टू जो आया था आपके पास वो 22 का समथिंग आया था। एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, तो जब आपने ये वैल्यू रखी, क्योंकि S इक्वस 22.8 दे रखा, तो आपने ये जो वैल्यू यहाँ पे पुट करी 4 इंटू 22.8 डिवाइड बाई 0.5 दे देगा। तो यहाँ से जो आपके पास टाइम आया वो आया 13 सेकेंड आपको उस डिस्टेंस को कवर करने में लगे। ओके, तो इससे आपके पास D2 आपके पास कंप्लीट करके आ जाएगा। क्या था? 2 इंटू S, तो S हमारे पास 22.8 था, S निकल गया, और VV इंटू टी से हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास जो D2 डिस्टेंस आपने कवर करी, यानी ओवरटेकिंग करने के दौरान जो आपने डिस्टेंस कवर करी वो 351 मीटर है। D3 क्या होता है? सामने से आ रही गाड़ी है, जैसे ये D1, ये तो आगे गाड़ी है, इधर से गाड़ी आ रही होगी, तो इसने भी एक डिस्टेंस कवर करी होगी, उसे बोलते हैं D3।
तो D3 क्या होता है 0.27 BB इंटू टी। तो आपके पास इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपके पास 0.27 इंटू 100 और रिएक्शन टाइम आपको पता है 13, रिएक्शन टाइम नहीं जो टाइम लगा वो 13 सेकेंड है। तो ये लगभग आपके पास कितना आ रहा है 263 मीटर आ रही है आपके पास। तो यहाँ से OSD आपके पास कितना आ जाएगा, OSD जो आ जाएगा वो D1 प्लस D2 प्लस D3 आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास तीनों केस में। तो 46 प्लस 351 प्लस इन दोनों को ऐड कर दो 46 तो आपके पास 761 मीटर आपने ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? ये आपके पास बहुत विद इन ए टाइम इंटरवल में आपको जब आप पेपर में सॉल्व करोगे तो आपको मैक्सिमम 2 से 2.5 मिनट इसको सॉल्व करने में लगना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर सही लगा है तो प्लीज़ आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ESC टॉपर सिविल AI 16 चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।